नमस्कार, मैं मंगत सिंह और आप देख रहे हैं मस्गिल फिजिकल फिटनेस क्लब का यूट्यूब चैनल। तो एक हरियाणा में कहावत है कि जहां दाढ़ है वहां दाना नहीं, जहां दाना है वहीं दाढ़ नहीं। कहने का मतलब ये कि एक मुहावरा यूज किया जाता है कि कई बार लोग होते हैं जिनके खाने वाले बहुत होते हैं लेकिन कमाई के साधन उतने नहीं होते, साधनों की कमी होती है। और किसी व्यक्ति के पास इतने साधन होते हैं उसको खाने वाला नहीं होता, उनके पैसा किसी काम का नहीं होता। तो एक कहावत यूज की जाती है, जहां दाढ़ है वहां दाना नहीं। तो ये कहावत आज जो सारी शिक्षा का विषय है वहां पर स्टीक यूज हो रही है, क्योंकि विद्यालयों के अंदर, सरकार के विद्यालयों के अंदर इतने ज्यादा कोचेज या डीपीपीटी नहीं है जो गेम करवा सकें, और ना ही प्राइवेट स्कूलों में इतने होते हैं, क्योंकि एक जो शारीरिक शिक्षा का विषय है उसको एक फॉर्मल विषय के रूप में विद्यालयों में लगवा दिया जाता है कि बच्चों को प्रैक्टिकल के जो नंबर वो अच्छे आ जाते हैं और बच्चों की परसेंटेज बन जाती है। या म्यूजिक का विषय दे दिया जाता है बच्चों को। जो गेम है, खेल है, वो बहुत ही कम हमारे यहाँ, क्योंकि सरकार की इतनी सुविधाएं सरकार नहीं दे पाती जितनी देनी चाहिए। जितना बजट होना चाहिए खेलों के ऊपर उतना नहीं दिया जाता, खेलों और शिक्षा के ऊपर। हमारा आज का जो वीडियो है इस विशेष विषय पर है, क्योंकि 1 जनवरी देर रात्रि को मैसेज आता है कि जो विद्यालय ओमिक्रॉन की वजह से बंद किए जाते हैं 12 जनवरी तक, और फिर यही 10 जनवरी को 9 जनवरी को फैसला लिया तक उनको 26 जनवरी तक बंद रखा जाएगा। तो ये जो ग्राउंड थे वेल मेंटेन स्कूलों के, चाहे वो सरकारी विद्यालय हो या निजी विद्यालय हो, ये बच्चों के बिना वीरान पड़े हैं। लगभग हमारे पास पहले 8, जब विद्यालय का समय 8 का था, फिर 9 का हुआ, फिर 10 का हुआ। तो मौसम के हिसाब से जैसे भी होता है, कभी 70-80 बच्चे यहाँ ट्रक पर होते हैं रनिंग वाले सुबह सुबह। तो बच्चों के बिना ये वीरान पड़े। और जो ग्राउंड है जो वेल मेंटेन, इनमें दूब है अच्छे से ग्राउंड में। अब क्योंकि बच्चे नहीं खेलते तो यहाँ एक्स्ट्रा घास, उसके अलावा जो खरपतवार है वो ज्यादा होने लगे हैं, दूसरे घास जिनकी जरूरत नहीं है ग्राउंड के अंदर। तो ये ग्राउंड सारे खराब हो जाएंगे बिना मेंटेनेंस के, बच्चों के बिना। क्योंकि मेंटेनेंस भी तब होती है किसी चीज की जब वो चीज प्रयोग में रहती है, तभी उसका रख रखाव सही से हो पाता है। अब ये जंगली घास, ग्राउंड सारे खराब हो जाएंगे। खो-खो कोर्ट है, उधर सामने पोल दिखाई दे रहा है आपको खो-खो का सफेद थोड़ा सा। यहाँ हमने बच्चों के मोटर एक्टिविटी के लिए टायर्स लगाकर एक हमने एरिया बनाया हुआ था, वो सभी चीजें उनमें जो जंगली घास भर जाएगा वो खराब हो जाएंगी। जब तक बच्चे हमारे पास नहीं होंगे, जब तक इसको प्रयोग करने वाले नहीं होंगे, जो वेल मेंटेन हमारा जो ट्रैक था, ट्रैक भी सारा खराब हो जाएगा। लगभग सभी विद्यालयों के साथ ऐसे ही होगा। जो ग्राउंड है वो अच्छे से मेंटेन है, वो बिना बच्चों खराब हो जाएंगे। और एक आशा भी करते हैं छोटी सी कि जो स्थिति है वो जल्दी ठीक हो जाए, हालात सुधरें और जो विद्यालय जल्द खुलें और जो बच्चे दोबारा यहाँ बच्चों की शोरगुल से और बच्चों के कदमों से ये जो ग्राउंड है दोबारा हरे भरे हों बच्चों से, और इन ग्राउंड की रौनक दोबारा बन जाए। ये बेर के पेड़ थे विद्यालय में, काफी फलदार पौधे लगाए हुए थे। जो बेर के पेड़ हैं ये फलों से भरे हुए थे, 4-5 पेड़। बच्चों कहा करते थे बेटा अभी मत तोड़ो, ये कच्चे हैं, जब पकेंगे तो आपके लिए ही हैं। तो ये सभी जब इनको खाने वाला नहीं होगा तो ये वैसे ही खराब हो जाएंगे चीजें सभी। दूसरा, जो लोग बेरोजगार हैं, जिनको जो शिक्षा क्षेत्र में जिन्होंने अच्छे कार्य किए थे, वो लोगों ने, किसी ने लोन लेके स्कूल बनाया हुआ है, किसी की बसें लोन पर हैं, बसों के जो बीमे इतने महंगे महंगे होते हैं, इनके बीमे वो सारे खड़े खड़े, इनके पिछले 2 साल से ये हुआ है
जो इनके बीमे हैं वो ऐसे बीत जाएंगे, जो लोन की किस्तें नहीं समय पर हो पाएंगी, क्योंकि जो बैंकों ने, चाहे वो कोई प्राइवेट कर्मचारी है या कोई सरकारी कर्मचारी है, सरकारी चलो फिर भी सैलरी सरकार दे रही है, लेकिन जो प्राइवेट अपने सिस्टम चला रहे हैं, खुद का कोई विद्यालय चला रहे हैं, उन लोगों को जो पैसा है वो नहीं मिल पाएगा। जब उनके पास साधन नहीं होंगे तो उनकी जो सुविधाएं हैं वो सारी खराब हो जाएंगी, क्योंकि जब किसी का जो लोन है वो लोन की किस्तें समय पर नहीं जा पाएंगी, किसी का बीमा कराया वाहन का, जहाँ पोल्यूशन है तो वो उसके पैसे बिना मतलब के लगे, वैसे खड़े खड़े साधनों के वैसे खराब हो जाएंगे। और इस प्रकार जो मंदी का दौर एक स्कूलों में पिछले 2 साल से चल रहा है विद्यालयों में, वो ज़्यादा उन मंदी की मार उन पर पड़ेगी। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान जो इसका होगा, बच्चों के मन में यही वहम होगा कि शायद परीक्षाएं इस बार भी ना हो, और जो परीक्षा नहीं होने की उम्मीद से बच्चे जो पढ़ेंगे नहीं, और जो बच्चे जो है पढ़ाई में इतना ध्यान नहीं लेंगे। ऑनलाइन क्लासेस चलाई हुई हैं स्कूलों ने, सरकारी स्कूलों ने भी चलाई थी, निजी विद्यालयों ने भी चलाई है। अध्यापक बड़ा अथक प्रयास कर रहे हैं बच्चों को ट्रैक पर रखा जाए, किसी प्रकार से बच्चे हैं जो वो एजुकेशन से जुड़े रहें। लेकिन फिर भी जो बच्चे हैं उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा, क्योंकि बचपन में हम भी सभी के बच्चे जो चंचल होते हैं, चंचल स्वभाव के होते हैं, उनके दिमाग में यही रहेगी कि शायद परीक्षाएं ना हो तो वो पढ़ाई में इतना ध्यान नहीं देंगे। जिस वजह से पिछली बार भी हमने देखा है, जो हरियाणा स्कूल बोर्ड का रिजल्ट थे जो परीक्षाओं के, बच्चों को जो इतनी ज़्यादा परसेंटेज दे दी गई। अब जो बच्चा पढ़ा ही नहीं वो इतने परसेंटेज ले रहा बिना पढ़ी, बिना मेहनत को उसको इतनी ज़्यादा परसेंटेज हो रही है। तो जो क्वालिटी होगी आने वाले समय में, क्योंकि ये बच्चे IPS बनेंगे, यही IAS बनेंगे, ये बच्चे नेता बनेंगे, और ये बच्चे ही आगे अनेक जो सेवाएं उनमें भाग लेंगे, सेवाओं में ये से जुड़ेंगे, सरकार की हो चाहे वो निजी हो। तो जब बिना मेहनत किए बच्चे, बिना पढ़े पास हो गए बच्चे, तो ये जो आगे क्वालिटी है हमारी जो देश की, जो इन बच्चों के अंदर जो क्वालिटी होगी वो क्वालिटी नहीं आ पाएगी। जो कंपटीशन पहले होता था, कभी वो भी समय था इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी बच्चों के बहुत से बच्चे फेल हो जाते थे। फिर धीरे धीरे शिक्षा की जो नीतियाँ वो थोड़ी आसान की गई बच्चों के लिए, जो छात्र केंद्रित शिक्षा नीतियाँ बनाएगी, तो उसमें फिर ये ध्यान रखा गया कि बच्चे, क्योंकि काफ़ी बच्चे उस समय जो मेंटली परेशान हो जाते थे, बच्चे चिंतित अवसाद से ग्रसित रहते थे फेलियर की वजह से या कम परसेंटेज की वजह से। तो पहले CBSE ने, फिर धीरे धीरे हरियाणा बोर्ड के अंदर भी CBSE ने नॉन बोर्ड का ऑप्शन दिया कि आपके विद्यालय में एग्जाम लेकर आप इनको वहीं चेक करके इनका रिजल्ट ऊपर भेजोगे। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा लूज करते गए, और जो परसेंटेज वगैरह, क्योंकि मेधावी छात्र जो बहुत ही मेधावी होते उनके उस समय भी कभी जब बच्चे फेल होते थे उनके तब कुछ बच्चे तब भी टॉप किया करते थे, आज भी कर रहे हैं। लेकिन जो बिना पढ़े ही पास हो रहे हैं बच्चे, वो जो है क्वालिटी एजुकेशन की, वो आगे जाके कहीं ना कहीं हमें आड़े आएगी। दूसरा जो विद्यालय, मैंने पहले ही बताया कि जो विद्यालय के ग्राउंड है, क्योंकि हम सारी शिक्षा को लेकर चले तो ग्राउंड्स हैं वो सारे, उनकी मेंटेनेंस है वो ख़त्म हो जाएगी, जो यूज नहीं होंगे, बिना यूज के, क्योंकि वहाँ जंगली घास यहाँ ऐसे होगी, क्योंकि मेंटेनेंस अगर कोई कर्मचारी है उसकी मेंटेनेंस भी करता है, तो तभी वो अगर कोई चीज़ यूज हो रही है उसको भी खुशी होती है, वो बड़ी खुशी से कार्य करता है। जो वाहन है विद्यालय के, वैनें हैं, क्योंकि कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है जो कैश लेता हो, बहुत सी वैनें हैं। कुछ विद्यालय कईयों की मजबूरी भी होती है, उनके पास पैसा ही नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने शिक्षा ज़्यादा ग्रहण की, जो अधिक शिक्षित लोग थे, कुछ लोग ऐसे थे जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अग्रणी थे, उनको जब जॉब्स नहीं मिली तो उन्होंने अपना एक रोजगार के रूप में शिक्षा को ही अपना रोजगार बना लिया। किसी ने विद्यालय ओपन कर लिया, किसी ने कोचिंग सेंटर बना लिया। तो वो सब लोग किसी कोचिंग सेंटर का किराया देना, या विद्यालय किसी का जो विद्यालय की बिल्डिंग है उस पर लोन है, जहाँ बसों पर लोन है। सबसे बड़ी बात जो बसों के बीमे हैं, इनके बीमे भी 15-15, 20-20 हज़ार के होते हैं। तो बीमे इनके जो वो सारे के सारे बसों के इंश्योरेंस, ना कोई सरकार को इससे ज़्यादा लाभ है, क्योंकि ज़्यादातर इंश्योरेंस प्राइवेट कंपनियां करती हैं। इंश्योरेंस अगर ना करवाया जाए वाहन का तो उसका चालान है, इंश्योरेंस करवाना भी जरूरी है। और वो करा इंश्योरेंस जब तक विद्यालय नहीं खुलेंगे। पिछले जो 2 साल से ऐसे ही रहा है, 20 और जो 21 का जो ऐसे ही गया, काफ़ी लंबे समय तक विद्यालय बंद रहे हैं। तो जो इंश्योरेंस है विद्यालयों के, बसों के जो थे, वो वैसे ही चले गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मार है उन लोगों के लिए, आर्थिक
नुकसान उनका। दूसरा जो खेलों का सबसे बड़ा हो रहा है नुकसान, क्योंकि जो ग्राउंड्स हैं स्कूलों के वो बंद हो चुके हैं बिल्कुल ही। तो ग्राउंड ना चलने की वजह से जो बच्चे हैं, क्योंकि जो इस बार हरियाणा के अंदर खेल कैलेंडर आया है वो ऐसा आया है, इतना भयानक कैलेंडर मैंने आज तक नहीं देखा कि एक ही दिन के अंदर डिस्ट्रिक्ट हो रही है, उससे पहले जोन हुआ है, फिर अगले दिन डिस्ट्रिक्ट हुई है। जो सरकारी ड्यूटी दे रहे थे कर्मचारी, उनको ग्राउंड मेंटेन करने में उनके पसीने छूटे, कभी आज वहां करा जोन वाला, कल वो डिस्ट्रिक्ट की तैयारी करा वहां के लिए, उसको बच्चों के डॉक्यूमेंट भी तैयार करने हैं, उसको बच्चों को खेलों भाग भी दिलवाना है। तो इस प्रकार बहुत तंगी हुई और लास्ट में फिर ये बहाना बनाया गया कि सीबीएसई के एग्जाम में इस वजह से खेल रद्द किए जाते हैं, बच्चे भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए, एकदम लिपापोती की गई। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट हुए उसके बाद वो अभी स्टेट शायद हो ही ना, क्योंकि आगे जब विद्यालय खुलने का सार नहीं दिखाई दे रहे तो स्कूलों गेम तो होने बहुत दूर की बात है। तो इस प्रकार इस बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अगर उस समय ये सभी को पता था, जब ऊपर से एसजीएफआई ने डेटे निर्धारित की, तो उनको ये भी पता था कि आगे हो सकता है सीबीएसई के एग्जाम हमारे पहले रुके कर लेते, जहाँ यहाँ आईओ और डीओ को बता देते कि इस हिसाब से आप अपनी तैयारी करके रखो भाई, आगे कोई पता तो है नहीं तो आप आराम से करवा लो। उनको भी ऊपर से एकदम तलवार लटका दी कि आप जल्दी जल्दी करवा के स्टेट के लिए टीमें तैयार रखें। और फिर उस स्टेट की जो डेटे हैं वो स्थगित की गई, फिर प्राइमरी की जो एलिमेंट्री की डेटे निकाली गई उनको स्थगित करके, जो 9वीं से 12वीं तक के गेम थे फिर 8वीं तक की डेट निकाली गई, फिर उनको भी स्थगित कर दिया गया। तो इस प्रकार बच्चों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा कह लीजिए, यहाँ आप उनकी भी मजबूरी कह लीजिए, जहाँ कैस को बच्चों को एक गोली दे दी गई कि आपके गेम होंगे और बाद में कि नहीं अभी कोई शोर नहीं है, क्योंकि कोई भी अधिकारी इस बात को स्पष्ट नहीं कर पाया कि गेम हों कि ना हो। तो शारीरिक शिक्षा के लिए ये जो साल है, ये जो चीजें हैं शारीरिक शिक्षा को बिल्कुल हाशिए पर लेके आ रही हैं। जो शारीरिक शिक्षक हैं वो कैसे तो बच्चों को तैयार करें, क्योंकि विद्यालय 2 साल से बंद रहे थे और हर विद्यालय, क्योंकि बच्चा है, जो बच्चे हैं, जो आज बच्चा एलिमेंट्री में खेलने के लायक है, कोई अंडर 11 में खेलने के लायक है या 14 में खेलने के लायक है, वो 2 साल जब खेलेगा नहीं तो वो ओवरेज हो गया। जो जूनियर वाला बच्चा है, सब जूनियर वाला बच्चा, वो जूनियर में चला गया बिना खेले, जूनियर वाला सीनियर में आ जाएगा। तो इस प्रकार उनके 2 साल गए चले। तो इस प्रकार एक बहुत बड़ा नुकसान शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में इन 2 सालों में रहा है। और खास करके इस बार भी, क्योंकि अगर ये भी अनुमति दी जाती कि विद्यालय जो अपने ग्राउंड्स चला सकते हैं, तो ये भी ठीक रहता है, जो ग्राउंड्स में बच्चे रहते हैं, जो ग्राउंड्स की मेंटेनेंस रहती है और जो बच्चे अपनी तैयारी अच्छे से करते रहते हैं।